हेलो, वेलकम, स्वागत। आप सबका दिली स्वागत है आज के न्यूज़ सेशन में। और आज बात करेंगे हिमालय से आती हुई अहम खबरों की। तो आखिर तक बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अभी कर लें। चलते हैं और बात करते हैं हिमालय से आने वाली ख़ास खबरों की। पहली खबर, जो बड़ी अहम खबर आ रही है हिमालय से, वो कि सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक लद्दाख के काफ़ी दिनों से वहाँ पे अनशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कुछ मांगों को लेके, जिसमें लद्दाख के लोगों का 6th शेड्यूल ट्राइब्स में एंट्री करना एक मांग है। दूसरा, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के मद्देनज़र उनकी कुछ कंसर्न्स हैं जो उनकी दूसरी मांग है। और तीसरी उनकी प्रमुख मांग लोकतंत्र की बहाली है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए। इसके बाद दूसरी खबर, जो नेपाल और हिमालय पे बसने वाले गोरखा लड़ाके हैं उनके जानिब से आ रही है कि वो रूस और वैगनर ग्रुप जैसे मिलिट्री आउटफिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इन सब की आगे बात करेंगे। इसके बाद अग्निवीर स्कीम से जो एक बैकलैश हो रहा है हिमालय के लोगों में, क्योंकि अक्सर उनमें से सेना के अंदर जवान के तौर पे काम किया करते थे और अभी भी कर रहे हैं, उनका जो सर्विस टेन्योर है वो कम हो जाने की वजह से, पेंशन ना मिलने की वजह से उनमें खासी नाराज़गी देखने में आ रही है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड, जिसमें 50 घर और एक पावर ग्रिड का उससे मुतासर होना शामिल है। फिर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में होना एक अगली खबर है। इसके बाद अब हम चलते हैं विस्तार से इन टॉपिक्स के ऊपर। जैसा आप अभी देख पा रहे हैं, मैप है हिमालय की माउंटेन रीजन का, जो कि रफली सेंट्रल एशिया से म्यांमार, बर्मा तक जाती हैं। इसमें लद्दाख, गढ़वाली, गुरखा, शेरपा, भूटानी, नागा, मिज़ो, ये सब कौमें जो हैं आती हैं हिमालय के इलाके में रहने वाली, जो कि काफ़ी टफ और हार्ड वर्किंग मानी जाती हैं। फलस्वरूप इनकी फ़ौज में हमेशा ज़रूरत महसूस की जाती है और इसी वजह से पूर्व में ब्रिटिश राज की सरकार में या हाल में भारत की सरकार में गुरखा रेजिमेंट्स और इनके साथ हिमालय के लद्दाख के लोग और गढ़वाल की रेजिमेंट्स का हमेशा से बड़ा बढ़ चढ़ के भागीदारी रही है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ों की पर्वत श्रृंखला है, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,800 मीटर के भी ऊपर है, सी लेवल से आती है। इसका स्थानीय नाम गौरी शंकर है, लेकिन एक अंग्रेज माउंटेनियर पर्वतारोही ने जब इसको कैप्चर किया तो उनकी नाम पे इसको एवरेस्ट का नाम दे दिया गया। आगे चल के अग्निवीर योजना की बात करते हैं। इस योजना के तहत जवानों का सर्विस काल जो है वो महज 4 साल कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ 25% जवानों को अपनी सर्विस फर्दर कंटिन्यू करने का अवसर प्राप्त होगा, वो भी एक एग्ज़ाम में सफल होने के बाद।
इस फैसले से लेकर खासी नाराज़गी देखी गई डिफेंस एस्पिरेंट्स में, और इसमें पहाड़ी लोग भी, खास तौर से लद्दाख और गोरखा भी शामिल हैं। ये जो आप गोरखा के योद्धा देख रहे हैं वैगनर ग्रुप के अंदर, ये जीती जागती इस अग्निवीर योजना का एक साइड इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं जो हमारे सामने है। इसके बाद सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के एक एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, एक साइंटिस्ट हैं, वो अपने अनशन पे बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, जहां वो सरकार से मुख्यतर अपनी कुछ मांगों की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 6 शेड्यूल में लद्दाखी लोगों का शामिल करना, जैसे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स शामिल हैं, वैसे ही लद्दाखी लोगों का उसमें शामिल करना उनकी शेष मांग है, प्रमुख मांग है। इसके बाद उनकी कुछ और मांगे हैं, जैसे कि वहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बैलेंस रखा जाए, साथ ही वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो, और इसका एक वाइडर बैकग्राउंड में लद्दाख के लोग क्योंकि सर्व करते हैं हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में फौज में, उनका अग्निवीर से खफा होना भी इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि लद्दाख जो है वो चीन से सरहद पे है, तो इस तरीके से ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ पे फौज की हमेशा से भारी तादाद में प्रेजेंस रहती है। ऐसे में यहाँ के लोगों का नाखुश रहना केंद्रीय सरकार से काफ़ी गलत दिशा में जा सकता है। तो ये सब हमारी हिमालय से आने वाली खबरें थीं। संक्षेप में एक बार इनको फिर रिपीट करते हैं। सोनम वांगचुक जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के लोगों के लिए। इसके बाद गोरखा लड़ाके रूस की फौज को ज्वाइन कर रहे हैं लुभावने ऑफर जो रूस और वैगनर ग्रुप उनको दे रहा है उसके एवज में, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अग्निवीर स्कीम का एक साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और छुटपुट मिलिटेंट एक्टिविटी भी सामने आई है। तो साहब, आपको ये कैसा लगा सेशन, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे ब्लॉग पे जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाकर भी आप डिटेल में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सुप्रभात।